हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। डियर वंस, कभी कभी कुछ रिलेशनशिप्स होती हैं जो हमें बहुत टॉक्सिक लगती हैं। टॉक्सिक का मतलब क्या हुआ कि हम किसी ऐसी रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हम हमेशा ड्रेन्ड फील करते हैं या फिर हम फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, इरिटेटेड फील करते हैं। वो रिलेशनशिप ऐसी होती है जिसमें हम अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं, अच्छे से हम अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि हम अपनी तरफ से अच्छा करते हैं लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है वो उसको समझ नहीं पाता या रिसीव नहीं करना चाहता है, और अच्छाई की जगह रिलेशनशिप में ज़्यादा निगेटिविटी क्रिएट हो जाती है। ऐसी रिलेशनशिप जब हो तो क्या करें? ये रिलेशनशिप किसी के साथ भी हो सकती है, ये आपके स्पाउस के साथ हो सकती है, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें से कोई हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई भी हो सकता है। दोस्तों, प्रॉब्लम क्यों आती है कभी भी अगर रिलेशनशिप्स में हमें इश्यूज होते हैं? क्योंकि इसके दो पहलू हैं। डेफिनेटली रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको अफेक्ट कर रहा है, और डेफिनेटली जो दूसरा व्यक्ति है वो भी कुछ पॉजिटिव एनर्जी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा होता है रिलेशनशिप में। लेकिन अगर हम ये मान लें कि हम ही सही हैं, हम जो करते हैं बस वो ही ठीक है, तब भी हमारी रिलेशनशिप इवॉल्व नहीं होगी। हमें अगर ज़िंदगी में बदलाव लेकर आना है तो एक कहावत है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए, इट इज़ इफ़ यू चेंज ओनली देन द वर्ल्ड चेंजेस। मतलब जब आप बदलते हैं तभी आपकी दुनिया बदलती है। अब जो ये सत्य है ये आप ज़िंदगी के हर पहलू पर लगा सकते हैं, इंक्लूडिंग योर रिलेशनशिप्स। आज की इस रीडिंग में हम क्या करेंगे? आज की इस रीडिंग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस रिलेशनशिप को आप टॉक्सिक कंसीडर करते हैं उस रिलेशनशिप्स को सुधारने के लिए आप क्या करें। डियर वन, टैरो कार्ड में कोई भी यस और नो आंसर नहीं होता है, या फिर मैं ये कहूँ कि मैं विश्वास नहीं रखती हूँ यस और नो आंसर में। क्योंकि चाहे टैरो कार्ड रीडिंग हो या कोई भी ऐसा डिविनेशन टूल हो जिससे आप गाइडेंस लेना चाहते हैं, वो आपको ये बताएगा कि अगर आप एक स्टेप लेते हैं तो क्या होगा, नहीं लेते हैं तो क्या होगा। मतलब वो आपको डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं उसके क्या रिजल्ट रहेंगे वो तो बता सकता है, लेकिन फाइनली हमें क्या एक्शन लेना है, हमें क्या चूज़ करना है, उसका इख्तियार हमेशा हमारे ऊपर होता है, क्योंकि वो हमारी फ्री विल होती है। इसलिए आज की टैरो कार्ड रीडिंग में भी हम ये देखेंगे कि अगर आप इस रिलेशनशिप में जैसी ये चल रही है उसको वैसे ही चलने दें, आप कुछ ना करें, कुछ बदलाव लाने की कोशिश ना करें, तो क्या होगा। दूसरे पहलू में हम ये देखेंगे कि अगर आप कुछ कोशिश करते हैं बदलाव लाने की तो कैसा रहेगा। अब वो बदलाव कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग जब डिवोर्स कॉन्टेम्पलेट कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि बस अब वो रिलेशनशिप में रह नहीं सकते हैं, तो बदलाव लाना ये भी हो सकता है कि आप शायद डिवोर्स लेना चाहते हैं किसी से, आप सेपरेट होना चाहते हैं। और ज़रूरी नहीं है बदलाव सिर्फ यही हो, बदलाव ये भी हो सकता है कि शायद आप उस रिलेशनशिप में एक हेल्दी डायलॉग लेकर आना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर जो भी एनर्जी आप उस रिलेशनशिप में कंट्रीब्यूट कर रहे थे आप उतनी एनर्जी अब कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते क्योंकि आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं, या फिर जिस तरह से उस रिलेशनशिप की डायनामिक्स थी, जिस तरह से आप एक्ट करते आए थे, शायद अब आप बदलना चाहते हैं और आप उस तरह से एक्ट नहीं करना चाहते हैं। तो जो बदलाव, जब मैं ये वर्ड यूज़ करती हूँ, ये डिपेंड करता है आपके लिए क्या बदलाव है, आप कौन सा बदलाव लाने की सोच रहे हैं। तो थर्ड कार्ड से हम देखेंगे, इसमें जो थर्ड कार्ड है उससे हम ये देखेंगे अगर आप कुछ बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, कैसे आपकी रिलेशनशिप बदलती है, अच्छे के लिए या बुरे के लिए। जो इसमें लास्ट कार्ड है उससे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस व्यक्ति के बारे में आप ये रीडिंग सुन रहे हैं तो क्या कुछ संभावनाएं हैं उस व्यक्ति के अंदर बदलाव आने की या नहीं। वो संभावनाएं अगर हैं तो वो कैसे रूपांतरित फलीभूत हो सकती हैं। तो डियर वंस, इसमें इस रीडिंग में 4 कार्ड्स लिए हैं मैंने, जिसमें हम फर्स्ट कार्ड में ये जानेंगे कि आपकी एनर्जी कैसी है, आपके क्या पैटर्न्स हैं इस रिलेशनशिप में।
इससे आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको अभी कुछ स्टेप लेना है कि नहीं, और अगर स्टेप लेना है तो क्या है। अगर आप रिलेशनशिप को अच्छा करने का सोच रहे हैं तो किस तरह से आप उसको अच्छा करने की शुरुआत कर सकते हैं, या फिर इस रिलेशनशिप में जो भी टॉक्सिसिटी आपको महसूस होती है, मतलब कि नेगेटिविटी लगती है, या आपको लगता है आपका एडवांटेज लिया जाता है, या मैनिपुलेशंस है, या झूठ बोला जाता है, या जो कुछ भी है, जिन एनर्जी से आप उकता गए हैं, परेशान हो गए हैं, तो आपको समझ में आएगा उस रिलेशनशिप में इन एनर्जी से कैसे बचा जाए और धीरे धीरे करके उनको कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए। दोस्तों, आप में से जो लोग मेरे वीडियोस पहले से देखते हैं तो आपको मालूम है मैं मोस्टली 3 ऑप्शन देती हूँ, तो आज भी 3 ऑप्शन है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये ऑप्शंस दिखाऊंगी और ये भी बताना चाहूँगी कि ये जनरल रीडिंग्स हैं, पर्टिकुलर नहीं है। पर्पस इन वीडियोस का सिर्फ होता है आपके अंदर ज्ञान का संचार करने का, और आपके अंदर एक एबिलिटी लाने का कि आप अपनी ज़िंदगी में अपनी इमोशनल हीलिंग करें, अपनी थॉट प्रोसेस को क्लियर करें और अपने अंदर क्लैरिटी लाएं। क्योंकि ये जनरल है तो डेफिनेटली ये पर्सनली आपके लिए नहीं हुई है रीडिंग, तो कोई श्योरिटी नहीं है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे या नहीं करे। जितना परसेंट भी करती है और आपको लगता है कि आपको अपने लिए जीवन में कुछ अच्छी राय मिल रही है, अच्छी इंसाइट मिल रही है, जो आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके अपनी रिलेशनशिप्स अच्छी कर सकते हैं, तो उसको भी इम्प्लीमेंट करने में अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल ज़रूर करें। क्योंकि ये हो सकता है ये इंसाइट आपको अच्छी लगे, आपको समझ में आए कि हाँ, आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं, रिलेशनशिप्स में बदलाव ला सकते हैं, लेकिन आपको अपने जीवन की दशा, दिशा और गति का सम्मान करना चाहिए और अपने जीवन में दूसरों को ना देखते हुए अपने जीवन के अनुसार धीरे धीरे बदलाव लाने चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग से पहले मैं आपको आज के ऑप्शन दिखा देती हूँ। ये है ऑप्शन नंबर 1, पास से भी देखना चाहें तो देख लीजिए। ये है ऑप्शन नंबर 2 और ये है ऑप्शन नंबर 3। आप चाहें तो सारे ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं, 2 ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं, चाहे एक ऑप्शन चूज़ करें। आपको जो भी अट्रैक्टिव ऑप्शन लग रहा है वो चूज़ करें। उसका टाइम स्टैम्प आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें और अपनी रीडिंग सुन सकते हैं। इसी के साथ साथ आपसे प्रार्थना करूंगी, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो चैनल के नाम के आगे सब्सक्राइब बटन के साथ एक बेल आइकन होता है, वो बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर भी ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी जो कि है मेरे नए पॉडकास्ट का। उसमें मैं बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंस्पिरेशनल बातें जो आप कभी भी जब जी चाहे तब आप सुन सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ ऑडियोज़ होते हैं पॉडकास्ट पर, और वो बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है। अब मैं आशा करती हूँ अगर आप वो भी सुनेंगे तो आपको जीवन में बहुत अच्छी इंस्पिरेशन मिलेगी। तो उसको भी आप फॉलो करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। चलिए फिर हम आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ। अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए, आपकी रिलेशनशिप के लिए। इसमें जो फर्स्ट कार्ड है उससे हम देख रहे हैं आपका क्या पैटर्न है इस रिलेशनशिप में, जिसके भी बारे में आप रीडिंग सुनना चाह रहे हैं। आपकी एनर्जी कैसी है, आप कैसा फील कर रहे हैं। सेकंड कार्ड से हम देखेंगे अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो क्या होता है। थर्ड कार्ड से देखेंगे अगर आप कुछ करने का सोचते हैं, कुछ बदलाव लाने का सोचते हैं अपनी रिलेशनशिप में तो कैसा रहेगा। और फोर्थ कार्ड से हम देखेंगे कि जिस व्यक्ति के बारे में आप रीडिंग सुनना चाह रहे हैं उस व्यक्ति के अंदर कितनी एबिलिटी है, कितनी संभावना है आपके अनुसार बदलने की और कुछ ना कुछ बदलाव लाने की, पहल करने की। तो इसमें जो फर्स्ट कार्ड है ये है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। जो 10 नंबर होता है वो होता है अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली देखूं तो वो हमारा कर्म स्थान होता है, हम कैसे कर्म करते हैं। और वो कर्म प्रोफेशन हो सकता है, करियर हो सकता है, या फिर जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो आप चाहें या ना चाहें आपको जो पूरी करनी ही होती हैं, जो ईश्वर ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ दी हैं करने के लिए।
तो जिस रिलेशनशिप के बारे में आप पूछ रहे हैं, आप कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप में बहुत रूइंड फील कर रहे हैं। मतलब कि आपको लगता है कि आप थक चुके हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेके, वर्क करके, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा काम का बोझ हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, और आपको कोई रिकॉग्निशन भी नहीं है। आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपने सब कुछ किया, स्टिल आप चीटेड फील करते हैं। आपने जो भी कुछ किया उसका कोई कहीं पर भी एक्नॉलेजमेंट नहीं है। हो सकता है जिन लोगों पर आपने विश्वास किया उन्होंने आपको धोखा दिया। ऐसा भी हो सकता है आपको ऐसा लगता है कुछ एनिमीज़ हैं, कुछ लोग हैं जो जिन पर आप विश्वास नहीं करना चाहते हैं या विश्वास कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी की परिस्थिति डेफिनेटली धीरे धीरे ज़रूर ठीक होगी। बट एट दिस मोमेंट आप बहुत लैक ऑफ लव फील कर रहे हैं। आपको लगता है सब कुछ करने के बावजूद भी ना तो उस चीज़ का एक्नॉलेजमेंट है, ना ही आपको सराहा जाता है, और आप बहुत कहीं ना कहीं बहुत थॉट लेवल पे बहुत दुखी फील कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप में अगर आप बदलाव लाने की कोशिश नहीं करते हैं तो क्या है? तो जो मुझे समझ में आ रहा है इस कार्ड को देख के, कुछ ना कुछ ऐसा है आपके रिलेशनशिप में, कोई ऐसा है थर्ड पर्सन जो आपकी रिलेशनशिप को रूइन करने में कंट्रीब्यूट कर रहा है। वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। वो आपको देखना है आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। या तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह ले रहे हैं जो आपकी रिलेशनशिप को और रूइन करने की और लेकर जा रहा है, या फिर जिनसे रिलेटेड आप ये रीडिंग सुन रहे हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसको अच्छी एडवाइस नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई थर्ड पर्सन ऐसा हो सकता है जो कुछ ना कुछ ऐसा बिल्टअप कर रहा है इन द बैकड्रॉप कि आपको बाद में समझ में आए कि शायद आपकी रिलेशनशिप अच्छी हो सकती थी, लेकिन क्योंकि आपने कोई प्रोएक्टिव एक्शन नहीं लिया तो इसलिए उसमें थोड़ी सी और प्रॉब्लम्स आ जाएं। तो अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं तो क्या होता है, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है, कुछ ऐसी इन्फ्लुएंस है जो आपकी रिलेशनशिप को और ख़राब करेगा। ऐसा हो सकता है जिस व्यक्ति के बारे में आप ये रीडिंग सुन रहे हैं तो वो अपनी इमोशन से, अपनी थॉट से नहीं चलता है या चलती है। कुछ ना कुछ कोई है जिसकी वो राय लेते हैं या जिससे वो इन्फ्लुएंस्ड हैं, और जिस वजह से आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आप स्टेप नहीं लेते हैं तो वो प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है आगे चल के। तो बेटर है आप कुछ स्टेप्स लें। जो भी आप अपनी रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए सोच रहे हैं, कुछ भी है, चाहे आप उसमें आप खुद से सोच रहे हैं कि आपको काउंसलर के पास जाना है, या आप काउंसलिंग लेना चाहते हैं, या फिर आप सोच रहे हैं कि आपको एक क्लियर कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करना चाहिए अपने रिलेशनशिप में, या फिर जो मुझे इस कार्ड को देख के समझ में आ रहा है, हो सकता है आपको बहुत हर्ट हुआ हो इस रिलेशनशिप में, लेकिन जो भी आप अपने ऊपर सेल्फ रिफ्लेक्शन का वर्क कर रहे हैं, आपको ये समझ में आता है कि शायद आप भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और बहुत जल्दी बातों का बुरा मान जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर शक्ति है उस रिलेशनशिप को अच्छा करने की। बस उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको फॉरगिव करना सीखना है। आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर एबिलिटी है अपनी रिलेशनशिप को रिजुविनेट करने की, लेकिन आपको अपने आप को फॉरगिव करना है, क्योंकि आपने जिस भी तरह की रिलेशनशिप्स में या काम में अपने आप को इतना उलझा के रखा, जहाँ पे आप अकेले सब कुछ करते रहे और आप बहुत बर्डन फील करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको खुद को भी फॉरगिव करना है अपने लिए इतना टफ डिसीजंस लेने के लिए। साथ में जिस व्यक्ति से आप दुखी हैं या परेशान हैं या एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही हैं, आपको उसको फॉरगिव करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप कुछ एक्शन लेते हैं, ऐसा कुछ ना कुछ अपने ऊपर वर्क करते हैं, अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए कुछ कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं, या अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी रिलेशनशिप अच्छी होगी। आपको अपनी जो इनर पावर है कि आप खुद को हील कर सकते हैं, आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं, आप अपने अंदर की जो अंडरस्टैंडिंग है, एक्सेप्टेंस है, उससे आप उस व्यक्ति को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, और उस व्यक्ति को आप स्पेस दे सकते हैं कम्युनिकेट करने का। तो आप देखेंगे आपकी रिलेशनशिप अच्छी होने लगेगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा कार्ड है, मेजर अरकाना का कार्ड है। ये बताता है कि आपका एक फेज़ है जहाँ पे आप अपने अंदर की शक्ति को पहचान रहे हैं या पहचानेंगे। वो तब होगा जब आप अपनी रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए
कुछ ना कुछ स्टेप्स लेना स्टार्ट करेंगे। ये रिलेटेड है शक्ति से। तो शक्ति क्या होती है? वो हमारी फेमिनाइन एनर्जी है, मतलब कि चाहे वो एक मेल हो या फीमेल हो, उसके अंदर एबिलिटी होती है लव की, नरिशमेंट की, एक्सेप्टेंस की, नर्चरेंस की, एक पीसफुल स्टेट में आने की, और दूसरों को भी एक ओपन स्पेस देने की जहाँ पे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके जैसे वो हैं, और वो लव्ड और एक्सेप्टेड फील करें। तो जितना आप अपने इस पहलू को और निखारेंगे और आप डीपर उसमें जाके देखेंगे कि आपके अंदर क्या नरिशिंग एबिलिटी है, आप देखेंगे आपकी रिलेशनशिप अच्छी होने लगेगी। जो ये फोर्थ कार्ड है उससे हम देख रहे हैं क्या चांसेस हैं उस व्यक्ति के बदलने के या रिसीव करने के जो आप उसको कहना चाह रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा कार्ड है। डेफिनेटली अगर आप कुछ ना कुछ वर्क करना स्टार्ट करते हैं, आप अपने स्टेप्स लेते हैं इस रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, आप अपने अंदर बदलाव लाते हैं, आप कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं, फॉरगिव करते हैं, तो ये कार्ड है विक्ट्री का। ये है 6 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब कि जो ये व्यक्ति है शायद सबकॉन्शियसली वो रेडी है आपके साथ रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, जो भी रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी है उसे ख़त्म करने के लिए। लेकिन उसमें फर्स्ट स्टेप आपको लेना है, जो मुझे समझ में आ रहा है। हो सकता है जिस व्यक्ति के बारे में आप ये रीडिंग सुन रहे हो शायद वो आपसे थोड़ा बॉदर्ड फील करता हो, या उसको लगता हो, या जो भी व्यक्ति हो उस व्यक्ति को ऐसा लगता हो कि वो आपके सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो गिल्ट फील करते हैं, शेम फील करते हैं। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है। आप जितना फॉरगिव करते रहेंगे, जितना उस व्यक्ति के मन से और आपके मन से गिल्ट और शेम और एंगर जाता रहेगा, आप देखेंगे आपकी रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी, और उस व्यक्ति के अंदर भी एबिलिटी है इस रिलेशनशिप को अच्छा करने की। वो व्यक्ति भी इस रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, इंटैक्ट रखने के लिए कंट्रीब्यूट ज़रूर करेंगे। तो जो मुझे समझ में आ रहा है, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है, आपको बैठना नहीं चाहिए, आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये कार्ड है कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इन्फ्लुएंस्ड है किसी थर्ड पर्सन की वजह से। सो बेटर है कुछ स्टेप्स लेना स्टार्ट करें, अच्छे से कम्युनिकेट करें, फॉरगिवनेस करें, पेशेंस रखें अपने अंदर। तो डेफिनेटली आपकी रिलेशनशिप अच्छी होगी, और वो जो व्यक्ति है वो भी आपकी एफर्ट्स के प्रति रिस्पॉन्ड ज़रूर करेंगे। सो ऑप्शन नंबर 1 के लिए इतना ही। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपकी रिलेशनशिप के लिए। इसमें जो फर्स्ट कार्ड है वो बता रहा है आपकी क्या पैटर्न है इस रिलेशनशिप में, आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और कैसा फील कर रहे हैं। सेकंड कार्ड से हम देखेंगे अगर आप कुछ नहीं करते हैं इस रिलेशनशिप में तो कैसा रहेगा, मतलब कि अभी आप कुछ उसमें चेंजेस लाने का ना सोचें, बस थोड़ा पेशेंट रहें तो क्या होगा। इस कार्ड से हम देखेंगे अगर आप कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे ज़बरदस्ती से या गुस्से से या पेशेंस से, जैसे भी, तो क्या उसका रिजल्ट रहेगा। इस कार्ड से हम देख रहे हैं जो जिस व्यक्ति के बारे में आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, जिसके साथ आपको लगता है आपकी टॉक्सिक रिलेशनशिप है, तो उस व्यक्ति के अंदर कितनी संभावनाएं हैं बदलने की, और आपकी रिलेशनशिप को की जो एफर्ट है बदलने की, उसको समझने की। जो फर्स्ट कार्ड है डियर वन, तो ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड है। तो डेफिनेटली आप बहुत प्रैक्टिकल इंसान हैं, और ऐसा हो सकता है कि जो आपकी रिलेशनशिप में जो सेफ्टी, सिक्योरिटी, मनी, फाइनेंसेस से रिलेटेड जो सारी एक्टिविटीज़ हैं, डिसीजंस हैं, वो आप करते हैं, और आप अपनी सारी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, उन्हें बखूबी निभाते हैं। आपके अंदर वो एबिलिटी है ज़िंदगी में सेफ्टी, सिक्योरिटी, पोजेशंस, प्रॉपर्टी अचीव करने की, क्रिएट करने की। उसी के साथ साथ सिर्फ आप ये अपने लिए नहीं करते हैं, आप दूसरों के लिए भी करते हैं, क्योंकि जो ये किंग की एनर्जी होती है ये, और विद पेंटिकल्स, ये एक बहुत जेनरस एनर्जी है। आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड है, आप कोशिश करते हैं कि जो भी आपकी ज़िंदगी में लोग हैं उन्हें कोई कमी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ अच्छे से रहे। तो अगर अब हम इस रिलेशनशिप की बात करें तो इसमें आप इनसिक्योर तो नहीं फील करते हैं, क्योंकि आप को पता है आप ही सब कुछ इस रिलेशनशिप में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और आपने ही सब कुछ क्रिएट भी किया है। तो कई बार क्या होता है, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट है, तो उससे रिलेटेड ज़ोडिएक साइंस क्या होते हैं, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। तो आई एम नॉट श्योर, आप चेक करके देखिएगा अगर आपका मून साइन वर्गो है या कैप्रिकॉर्न है। तो कई बार क्या होता है, हम ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो दूसरे व्यक्ति को बहुत रूखे लगते हैं, बहुत प्रैक्टिकल लगते हैं। आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन उनको लगेगा कि आपके अंदर इमोशंस की कमी है, आपको अपना जो लव होता है वो एक्सप्रेस करना नहीं आता है, या फिर आप हर चीज़ आप सिर्फ पैसा खर्च करके एक्सप्रेस कर रहे हैं।
दूसरों को लग सकता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा लॉजिक है, आप हर चीज़ को सिर्फ एनालाइज करते हैं और हर चीज़ के प्लस एंड माइनस देखते हैं। और इससे क्या होता है कि अगर मोस्टली 6 और 10 जब ये मून साइन होता है या सन साइन भी हो सकता है, तो जो हमारे साथ जो व्यक्ति रह रहे हैं वो आपके सब कुछ करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आपसे नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड रहेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनको इमोशनली नहीं समझा जा रहा है। तो हो सकता है आपको ये बात समझ में नहीं आती हो, लेकिन आप एनालाइज करके देखिएगा, आप देखिएगा आपका बर्थ, आपका क्या टॉरस है या वर्गो है या फिर कैप्रिकॉर्न साइन है, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है थोड़ा। तो हम अपनी तरफ से तो एफर्ट्स अच्छा करते हैं, लेकिन लोगों को वैसी वो दिखती नहीं है। ये कार्ड से हम देख रहे हैं, अगर आप इस रिलेशनशिप जैसी चल रही है आप उसको वैसा ही छोड़े तो क्या होगा। तो डेफिनेटली ये कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली अगेन ये भी एक मस्कुलाइन एनर्जी है विच इज रिलेटेड टू थॉट्स। तो ऊपरी लेयर पे आपकी रिलेशनशिप को ये नहीं बता सकता कि उसमें कोई प्रॉब्लम भी है कि नहीं, क्योंकि आप भी मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं और इंटैक्ट है, और जो जिस व्यक्ति के साथ आपकी रिलेशनशिप है वो भी मेंटली बहुत स्ट्रांग है। मतलब कि कोई इमोशनल प्रॉब्लम अगर होगी भी तो उसको दर्शाएंगे नहीं, ना ही तो दुनिया के सामने, ना ही अपने आप से, या फिर जो जिससे भी आपकी रिलेशनशिप है उनसे भी आप नहीं दर्शाते हैं। क्योंकि जो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ये बहुत लॉजिकल एनर्जी होती है, सोर्ड्स है, एयर से रिलेटेड है, तो बहुत इंटेलिजेंस है, बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस है, बहुत अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं, हर चीज़ को इंटेलेक्चुअली बहुत समझ सकते हैं। लेकिन जब आती है बात उसको ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की, तो कहीं ना कहीं कोई डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो अगर आप इस रिलेशनशिप में कुछ करते भी नहीं हैं तो आपकी रिलेशनशिप इंटैक्ट रहेगी, क्योंकि दोनों एनर्जी किंग है। तो एक्शन लेवल पे, मटेरियल लेवल पे सीमिंगली कुछ भी नहीं प्रॉब्लम दिखती है, क्योंकि सब कुछ आपको ठीक ही दिखता है और लोगों को भी ठीक दिखता है। आप एक दूसरे को शायद कन्वे भी नहीं करते हैं कि कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि इमोशनल, अगर मैं इस कार्ड को भी देखूं तो इसमें सारे ही जो कार्ड्स हैं वो इमोशंस से थोड़े हटके हैं। ये कार्ड फिर भी थोड़ा इमोशन से रिलेटेड है, लेकिन सोर्ड्स एंड सोर्ड्स, तो आपके रिलेशनशिप में एक दूसरे को चैलेंज करना और ज़्यादा सोचना, लॉजिक लगाना, तर्क वितर्क करना, वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। इमोशन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत लैक कर रही है। अगर आप कुछ नहीं करते हैं तब भी आपकी रिलेशनशिप जैसी है वैसी ही रहेगी और इंटैक्ट रहेगी आपके लिए, और दुनिया की नज़र में वो वैसी ही रहेगी। सबको ऐसा लगेगा, आप भी एक इंटेलेक्चुअल लेवल पर सोचते रहेंगे कि आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है। क्या होगा अगर आप इस रिलेशनशिप में कुछ बदलाव लाने का सोचते हैं अभी, मतलब कि किसी भी तरह से अगर आप कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, या आप अपना जो आप जिस तरह से आप जीते आ रहे हैं, आप अपना जो एस्पेक्ट है, जो अपना बिहेवियर है वो बदलने का सोचते हैं, या फिर आप अपने अंदर धीरे धीरे बदलाव लाने का सोच रहे हैं, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो डेफिनेटली जो मुझे समझ में आ रहा है, ना ही तो आप, ना ही जिनके साथ आप इस रिलेशनशिप की जो रीडिंग है सुन रहे हैं वो रेडी हैं किसी भी तरह के बदलाव के लिए। आपको, क्योंकि ये कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स, इंटेलेक्चुअली माइंड के लेवल पे आपको लग सकता है आप रेडी हैं अपनी रिलेशनशिप्स में बदलाव लाने के लिए, चेंजेस लाने के लिए। लेकिन अगर मैं इस कार्ड को देखूं तो मुझे ये समझ में आ रहा है ना ही आप रेडी हैं, ना ही आपके जिनके लिए भी आप सुन रहे हैं, चाहे वो आपके पार्टनर हैं, फ्रेंड हैं, कोई रिलेटिव हैं, वो जो भी हैं, वो रेडीनेस नहीं है बदलने के लिए। वो जो एक इंटरनल सबकॉन्शियस लेवल पे जो होता है कि चलो लेट मी सी व्हाट हैपन्स, इंटेलेक्चुअल लेवल पे आपको लग सकता है, बट सबकॉन्शियसली यू आर नॉट रेडी। अगर आप अभी कुछ बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, तो जब आप बदलाव लाना शुरू करेंगे कंक्रीटली, तो डेफिनेटली आपके अंदर बहुत ज़्यादा, या जो व्यक्ति है जिनके बारे में आप सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट आ सकती है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा शेम हो सकता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आ सकते हैं, एंजाइटी हो सकती है, ऐसा लग सकता है कि मैंने ये स्टेप्स लिए ही क्यों, क्योंकि जो ये कार्ड होता है वो कहीं ना कहीं एंजाइटी से, स्लीपलेस नाइट्स से रिलेटेड होता है, सफरिंग से रिलेटेड होता है। तो अगर आप रेडी हैं सचमुच अपनी रिलेशनशिप को चेंज करने के लिए, तो आपके लिए इतना इजी नहीं होगा। मैं तो यही कहना चाहूँगी, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, क्योंकि आई डोंट थिंक यू आर रेडी फॉर डूइंग दैट। बिकॉज जो वो है वो जैसे आप ऐसा सोचिए कोई गड्ढा है, उसको हमने किसी एक प्लैंक से ढक दिया है, लेकिन उस गड्ढे के अंदर बहुत कुछ हो सकता है, सांप हो सकते हैं, बिच्छू हो सकते हैं, गंदा पानी हो सकता है, और चींटी हो सकती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो हमें पता ही नहीं है, लेकिन हमने उसको ढक के रख दिया है।
तो जब तक वो ढका रहेगा तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन जिस दिन हम उसको साफ़ करने का सोचते हैं तो हमारे अंदर ऑलरेडी एक प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, एक करेज होना चाहिए। अगर आपको लगता है आपके अंदर वो करेज है अपने अंदर के और अपने जिनके लिए भी आप सुन रहे हैं उनके साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं, फियर्स हैं, जो डार्कनेस है उससे विटनेस करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, तब तो आप अपनी इस रिलेशनशिप में चेंजेस लाने का सोचिए। अदरवाइज़ जो मुझे अभी समझ में आ रहा है, एटलीस्ट फॉर कमिंग 3 मंथ्स और 6 मंथ्स, बेटर है अपने आप को बदलने की कोशिश करते रहिए। अपने इनर वर्क पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, इस रिलेशनशिप को चेंज करने का ना सोचें, क्योंकि डिफ़िकल्टीज़ आपको ज़्यादा लगेंगी। अगर हम देखें इस कार्ड को, ये है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, इससे हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो व्यक्ति जिनके बारे में आप सुन रहे हैं, क्या वो रेडी हैं कि नहीं इस रिलेशनशिप में कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए, बदलाव लाने के लिए। नो। तो ऐसा हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये व्यक्ति बहुत डिसऑनेस्ट है, या फिर आपके जो भी एफर्ट्स है उसके प्रति इनका कोई भी अच्छा एक रिस्पॉन्स नहीं है। तो जो ये व्यक्ति हैं जिनके बारे में आप सुन रहे हो, ये बिल्कुल भी रेडी नहीं है, और आपको ऐसा लग सकता है कि आपको चीट किया जा रहा है, या फिर आपसे झूठ बोला जा रहा है, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि जो ये व्यक्ति है उसके अंदर बहुत कनिंगनेस है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको अच्छा नहीं महसूस होने देगा। तो डेफिनेटली जो ये कार्ड है वो यही कह रहा है कि जो ये व्यक्ति है ये बिल्कुल भी रेडी नहीं है आपकी साथ रिलेशनशिप को चेंज करने के लिए, बदलने के लिए अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ये माइनर अरकाना कार्ड है तो डेफिनेटली अभी रेडी नहीं है। और सेकेंडली अगर ये देखें 7 नंबर का कार्ड है, तो हो सकता है इट कैन बी योर पार्टनर, और आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ बदलाव लाना चाहिए, आप बोर हो गए हैं, या आप थक गए हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। बट जो आपके पार्टनर हैं, अगर ये पार्टनर है तो दे आर नॉट रेडी, ही इज़ नॉट रेडी और शी इज़ नॉट रेडी टू चेंज एट ऑल। और अगर इस स्टेज पे आप कुछ बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो यू विल सी द डार्क साइड ऑफ योर सेल्फ एज वेल एज ऑफ योर पार्टनर। मतलब कि उनकी तो जो डार्कनेस है वो दिखेगी ही, अपनी डार्कनेस भी इतनी दिखेगी कि मेरे अंदर क्या है, कि आप उसको वर्कआउट करने के लिए भी रेडी नहीं है। क्योंकि जो मैं ये देख रही हूँ कार्ड्स, इससे भी मुझे ये समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं आपके लिए यही एडवाइस है कि पहले आप अपने ऊपर वर्क करो, अपनी इमोशंस के टच में आओ, अपनी इमोशंस को हील करो, तब आप रिलेशनशिप को हील करने की कोशिश करना। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला कि इफ़ यू चेंज देन ओनली द वर्ल्ड चेंजेस। हम सोचते हैं कि हम रिलेशनशिप को बदल लें या रिलेशनशिप में बदलाव लेकर आएँ, लेकिन उसमें जो आप एक बदलाव देखना चाहते हैं वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने आप को बदलेंगे, आप अपने अंदर की इमोशंस, इंटेंशंस, थॉट प्रोसेस, वैल्यूज़ को बदलेंगे। अगर आप अपने आप को नहीं बदलते हैं और आप सोचते हैं आपकी रिलेशनशिप बदलेगी, तो वो तो कभी होता ही नहीं है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए मेरी एडवाइस यही है, आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं आप उसको बदलने की बजाय अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, अपनी इमोशंस से टच में आएँ, अपनी इमोशंस को हील करें, अपनी इंटेंशंस जानें, आप कितने क्लियर हैं अपनी इंटेंशंस में और आप कितने प्योर हैं अपनी इंटेंशंस में। जब आपको वो गुत्थी सुलझने लगे, अपनी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आने लगे, अपनी इमोशंस ऐसी हों कि आप खुद को आप जैसे हैं वैसे स्वीकार करें, तब आप अपनी रिलेशनशिप को हील करने का सोचना। तो अभी तो आप सिर्फ अपने ऊपर वर्क करें, वो ही बेटर रहेगा। सो ऑप्शन नंबर 2 के लिए इतना ही। अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए, आपकी रिलेशनशिप के लिए। इसमें जो फर्स्ट कार्ड है इससे हम देख रहे हैं आपका क्या पैटर्न है, आप कैसा फील करते हैं, आपकी कैसी एनर्जी है रिलेशनशिप में। इस कार्ड से हम देख रहे हैं अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, जैसा सब कुछ चलता आ रहा है, तो क्या प्लस और माइनस है उसके। थर्ड कार्ड से हम देखेंगे अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं, आप कुछ भी बदलाव लाने का कोशिश करते हैं धीरे धीरे इस रिलेशनशिप में, तो क्या रिजल्ट होगा। और इस कार्ड से हम देख रहे हैं कि क्या जिस व्यक्ति के बारे में आप ये रीडिंग सुन रहे हैं वो व्यक्ति रेडी भी है कि नहीं चेंज होने के लिए, बदलाव लाने के लिए स्वयं के अंदर और आपकी रिलेशनशिप में भी। सो जो ये कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का, जो कि रिलेटेड होता है बर्डन से। तो दिस इज़ द फायर एनर्जी। तो सबसे पहले तो आप ये देखना आपका सन साइन या मून साइन एरीज, लियो या फिर सजिटेरियस तो नहीं है। मतलब
मेष, सिंह और धनु राशि। तो क्योंकि ये उससे रिलेटेड होता है, या फिर जिनके बारे में आप सुन रहे हैं उनका भी हो सकता है, कुछ ना कुछ फायर एलिमेंट से रिलेटेड है। वॉन्ड्स है तो पैशंस, डिज़ायर्स से रिलेटेड है। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि आपकी भी एक फायरी नेचर हो सकती है, मतलब कि डिज़ायर्स से रिलेटेड, पैशन से रिलेटेड, एम्बिशन से रिलेटेड, ईगो से रिलेटेड, हमें अपने आप को क्या अचीव करना है, लोगों को क्या अचीव करके दिखाना है, उस तरह की कुछ एनर्जी रही होगी आपकी। तो आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ ले ली हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली हैं, और अब कहीं ना कहीं आके आपको वो सब कुछ एक बर्डन लगता है। तो वो आपके खुद के पैशंस, डिज़ायर्स भी हो सकते हैं। कई बार हमारे डिज़ायर्स बहुत अनटेम्ड होते हैं, हम सिर्फ अचीव करने का सोचते रहते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि जब हम अपने डिज़ायर्स को अचीव करने का सोच रहे हैं तो हम कितने कर्मास की साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारे पीछे पीछे जिस वक्त हम स्टार्ट करते हैं वो उस वक्त हमारे पीछे पीछे चलने लगती हैं। तो कहीं ना कहीं इस वक्त आप बहुत ज़्यादा बर्डन सम फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि सारी ड्यूटीज़, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर ही क्यों हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो साइकिल है आपने स्टार्ट की होगी। शायद आप दूसरों से अपनी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर नहीं करना चाहते थे पहले, और अभी ऐसा है कि आपके ऊपर ही सारी ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और आप बर्डन सम फील करते हैं इस रिलेशनशिप में। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके ऊपर हों, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दूसरे लोग ले सकते हैं लेकिन वो लेते नहीं हैं, तो आपको ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं। आपको कुछ स्ट्रेस से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं इस वक्त, और आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं अपने इस रिलेशनशिप में। अगर आप इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं करने का सोच रहे हैं, आप बस फ्रस्ट्रेटेड हैं, अनॉयड हैं, एंग्री हैं, बट आप कुछ डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं अगर, तो उससे क्या, वो क्यों है ऐसा? क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये सोचते हैं कि अगर आप कुछ बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, आप कहते हैं कि भाई मुझसे नहीं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ होती हैं, अभी मुझे कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चाहिए, आई वांट टू स्पेंड टाइम फॉर मी। सो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली का जो डायनामिक्स है वो बिगड़ जाएगा। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, या फिर आप नहीं कर रहे हैं कुछ बदलाव लाने का, जो आप इनफैक्ट सोच भी रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आपके लिए फैमिली बहुत मैटर करती है। हो सकता है आपकी जो फैमिली है उसमें अच्छे से बॉन्डिंग हो, डिफरेंट जनरेशन्स की बॉन्डिंग हो, मतलब जहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, फिर बच्चे होते हैं, तो एक बॉन्डिंग होती है। तो कहीं ना कहीं एक सुपरफिशियल लेवल पे एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग आप महसूस करते हो। आपके लिए फैमिली वैल्यूज़, फैमिली का होना, फैमिली का टुगेदर होना बहुत मैटर करता है। तो जिससे कि आपकी फैमिली का जो एनवायरनमेंट है, जो डायनामिक्स है, वो ना बिगड़े। तो हो सकता है आप कोई डिसीजन ले ही नहीं रहे हैं अभी, और अगर डिसीजन नहीं लेंगे तो जो आपकी फैमिली के जो डायनामिक्स है, जहाँ पे कम्युनिकेशन है, एक दूसरे से बात करते हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो एक दूसरे के लिए होते हैं, इस तरह की डायनेमिक्स इंटैक्ट रहेगी। लेकिन आपका बर्डन वहीं का वहीं रहेगा जो आप इस रिलेशनशिप में फील कर रहे हैं। क्या होगा अगर आप चेंजेस लाने का सोचते हैं? तो ये जो कार्ड है ये सोर्ड्स का है और 8 से रिलेटेड है। तो डेफिनेटली एयर एलिमेंट है, तो लॉट ऑफ टेंशन्स, एंजाइटी, स्लीपलेसनेस, फियर्स, सारे साइकोलॉजिकल बैकलॉग्स हैं जो आपके, वो ऊपर आ जाएंगे, और कुछ अप्स एंड डाउन्स। जो 8 नंबर है, अप्स एंड डाउन्स इन रिलेशनशिप। बट कई बार जो ये होते हैं अप्स एंड डाउन्स, ये हमारी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर भी आते हैं। अगर आप रेडी हैं to look into and experience those ups and downs in your relationship, then you should go for making the required changes in your life। मतलब कि अगर आपको लगता है आप रेडी हैं उन अप्स एंड डाउन्स को फेस करने के लिए, जो फाइनली आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे, आपकी रिलेशनशिप्स में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे, तो आपको उन बदलाव के लिए जाना चाहिए। क्योंकि जब भी आप अपनी रिलेशनशिप में बदलाव लेकर आने का सोचेंगे तो आपके लिए सिचुएशंस इतनी कंड्यूसिव नहीं होंगी, इतनी आसानी से जो भी आप टॉक्सिसिटी अपनी रिलेशनशिप से निकालना चाह रहे हैं ना, वो इतनी आसानी से होगी नहीं। क्योंकि कुछ ना कुछ कार्मिक भी है उस रिलेशनशिप से रिलेटेड आपकी ज़िंदगी में। और जो आपका जो कार्मिक रिलेशनशिप होता है वो इसलिए होता है क्योंकि कुछ ना कुछ हमें सीखना होता है उससे। शायद हमें लेट गो करना सीखना होता है, या फिर हमें बोलना सीखना होता है, वो कि रिबेलियन से नहीं लेकिन असर्टिवनेस से। हमें ये सीखना होता है कि कहीं हम तो बहुत ज़्यादा सेल्फिश नहीं हैं, क्या हमारी ज़िंदगी में हम दूसरों को मौका देते हैं उनकी ज़िंदगी वैसे जीने का जैसे वो जीना चाहते हैं।
तो जो भी कभी भी एक कार्मिक रिलेशनशिप होती है वो इसलिए होती है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें वो हमारे इवोल्यूशन में हेल्प करती है। तो जिस भी रिलेशनशिप के बारे में आप सुन रहे हैं, जिसमें आप बर्डन फील करते हैं अभी, वो एक कार्मिक रिलेशनशिप है आपकी ज़िंदगी में। और जब भी उसमें बदलाव लाने का कोशिश करेंगे तो इट विल नॉट बी वेरी ईजी। उसमें सारी जो आपके अप्स एंड डाउन्स हैं वो आपको डेफिनेटली फेस करने पड़ेंगे। कुछ ऐसा समय भी आ सकता है आपका कि आपको लगेगा कि आपने क्यों ये बदलाव लाने का सोचा, जैसी ज़िंदगी चल रही थी वैसे चलते रहने देते। लेकिन वैसा करेंगे तो आप ज़िंदगी भर सप्रेस्ड रहेंगे। एक ऐसा समय भी आ सकता है आपको लगेगा कि आप बिल्कुल इमोशनली डाउन है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट याद रखिएगा, ज़िंदगी में हर चीज़ जो होती है वो एक इल्यूजन होती है, और जितना ज़्यादा हम उसको ड्रामेटाइज़ करते हैं वो उतनी ही बड़ी लगती है। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे ज़िंदगी में बदलाव लाना ही लाना है और अगर इसी तरह से आना है तो ठीक है, लेकिन मैं लव, फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस के साथ आगे बढ़ती रहूँगी या बढ़ता रहूँगा, तब तो आपको ज़िंदगी के जो अप्स एंड डाउन्स हैं वो इतने बुरे नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रामेटाइज़ कर देते हैं कि मेरे साथ ये हो गया है, वो हो गया है एंड ऑल, आप चीज़ों को बहुत बड़ा बड़ा बना के एग्जैजरेट करके खुद को बोलते हैं या दूसरों को बोलते हैं, तब आपके लिए छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ी बन जाएंगी। तो अगर आप रेडी हैं अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को ऐसे देखने के लिए कि जैसी वो हैं, ना कि उनको बहुत बड़ा बनाकर देखने के लिए, तब आप अपनी रिलेशनशिप में चेंजेस लाने का सोचें। और साथ ही साथ डेफिनेटली एडवाइस लेने के लिए, लोगों से हेल्प लेने के लिए भी रेडी रहें। तभी आपकी जो भी टॉक्सिसिटी है रिलेशनशिप की निकल सकती है। जहाँ तक बात है उस व्यक्ति की कि क्या वो रेडी हैं कि नहीं इस रिलेशनशिप के में जो बदलाव लाने का आप सोच रहे हैं उसके लिए, या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कि नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि ये जो कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, अगेन ये फायर एलिमेंट है। तो हो सकता है जो ये व्यक्ति है उसका या तो सन साइन या मून साइन 1, 5 या 9 हो, मतलब कि एरीज, लियो या फिर सजिटेरियस हो। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं कि आपका भी फायर साइन हो 1, 5 या 9 में से कोई एक। तो जो ऐसा व्यक्ति है, डेफिनेटली नाइट है, तो वंस एक बार ये व्यक्ति सोच लेते हैं कि वो रेडी हैं जिस तरह के बदलाव आप रिलेशनशिप में लाने का सोच रहे हैं, जो आप डायनामिक्स चेंज करने का सोच रहे हैं, तो वो कंप्लीट फोकस के साथ, पैशन के साथ आपको हेल्प करेंगे और कंट्रीब्यूट करेंगे आपकी रिलेशनशिप में चेंजेस लाने के लिए। तो ये भी हो सकता है कि जो ये व्यक्ति है इनका इतना ज़्यादा फोकस हो किसी और चीज़ पे जिसके लिए वो पैशनेट है कि जो आप बदलाव लाने का सोच रहे हैं उनसे इनको कुछ फ़र्क ही ना पड़े। सो ये आपको देखना है कि जो ये व्यक्ति है, ये सच में जो आप फील करते हैं रिलेशनशिप में, क्या इस व्यक्ति को उससे फ़र्क भी पड़ता है कि नहीं। या जब आप बदलाव लाने की कोशिश करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि ये व्यक्ति ज़्यादा बॉदर्ड ही ना हो, क्योंकि दिस पर्सन इज़ द पर्सन हु इज़ वेरी फोकस्ड, जिसको जो चाहिए वो प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहा है। लेकिन हो सकता है रिपरकशंस जो हैं वो इस व्यक्ति को ज़्यादा महसूस ना हो, वो आपको ज़्यादा महसूस होते हैं। तो अगर हम ये देखें कि इस रिलेशनशिप में ये व्यक्ति अब ज़्यादा अफेक्टेड होंगे बदलाव लाने से, नहीं, क्योंकि इट्स अ फायर साइन, और जो फायर साइन है वो कहीं ना कहीं अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं और उनके पास एक पैशन, डिज़ायर होता है, तो उनको चीज़ें इतनी अफेक्ट करेंगी, इतनी करेंगी नहीं। तो जो आपकी रिलेशनशिप में बदलाव लाने की जो प्रक्रिया है उससे अगर कोई अफेक्टेड होने वाला है तो वो आप हैं, क्योंकि आप ही अपने साइकोलॉजिकल फियर्स, अपनी जो अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ है, आप ही उससे ज़्यादा जूझेंगे। क्योंकि हो सकता है आपके अंदर बहुत डिफ़िकल्ट इमोशंस हों, और जब आप बदलाव लाने का सोचें तो उन डिफ़िकल्ट इमोशन से आपका सामना होगा। और अगर आप रेडी हैं उसके लिए तो आप बदलाव लाने का सोचें। नहीं लाएंगे तो जैसी ज़िंदगी है, चल रही है, अच्छी चलेगी, आपकी फैमिली डायनामिक्स अच्छी रहेगी। स्टिल जब भी कोई जीवन में बदलाव लाने का सोचते हैं, हमेशा याद रखिएगा, पेशेंस के साथ चलिएगा, समझदारी के साथ चलिएगा, एक्सेप्टेंस और अंडरस्टैंडिंग के साथ चलिएगा। ज़िंदगी में कोई भी रिबेलियस स्टेप लेने से, गुस्से में कोई भी स्टेप लेने से, या सेल्फिशनेस में कोई भी स्टेप लेने से ज़िंदगी की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो एक स्पिरिचुअल सॉल्यूशन ढूंढिए अपनी ज़िंदगी में, और जब आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपकी रिलेशनशिप बदलेगी। सो ऑप्शन नंबर 3 के लिए इतना ही।